क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जब एक मासूम सी बच्ची अगवा कर ली गई। इस घराने का अहवाल और क्या होगा? वाली रंजो अलम में लिपटी एक दर्दंगेज दास्तान जानिए। तो इन क्रिमिनल्स की फाइंडिंग्स जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे। सर, इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है जो वारदात इनके आंखों के सामने दूसरों के साथ हो रही है, कल इनके साथ भी हो सकती है। खुदा न खास्ता, परवरदिगार रहमतें रखे अपनी। सर, जबकि 15 का एक ऐसा इदारा है जो एक रैपिड रिस्पांस करता है और लोगों की फौरी मदद के लिए पहुंचता है। यार देखिए, बिल्कुल हकीकत यही है। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 100% लोग कंप्लेन दाखिल करना शुरू करते ना तो एक क्रिमिनल भी नहीं बच सकता। मगर लोग खौफ और हिरास की वजह से अपना नाम आगे लाने से डरते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तक निशानदेही नहीं होगी सजाएं मुल्ज़मान को मिल नहीं सकती। सर, लोग इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। बेसिकली लोग दुनियावी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 282। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 490। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 5181। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये है जुनूबी पंजाब का इलाका
नाजरीन, इसी के इलाके में गुज़िश्ता दिनों यासो हसरत भरी एक अनहोनी जुर्म की खोज करते करते हम अपनी टीम के हमराह इसी इलाके तक आ पहुंचे। ये सब जानने की खातिर कि आखिर ये सब कुछ क्यों, किस वजह से हुआ। क्योंकि हम हमेशा एक ही बात तो कहते हैं कि जुर्म जहां होगा हम वहां जा पहुंचेंगे। याद रखिए, जुर्म कभी पोशीदा नहीं रह सकता। और आज के इस एपिसोड में सरजद होने वाले जुर्म का मुकम्मल अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर एक जान सके और आइंदा ऐसा बिल्कुल न हो। मैं नवा शहर गरीबी में रहता हूँ। मेरी बच्ची तकरीबन उम्र 7 साल है, महनूर फातिमा। मुझे अब किसी को शक नहीं पड़ रहा, पर ये बच्चे बता रहे हैं कि एक लड़की औरत लेकर गई है। वो उसमें लाल दुपट्टा पहना हुआ था, नुकाब किया हुआ था उसने। वो उसने बच्ची को फुले दिया और वो लेकर चली गई। अब पता नहीं वो कहाँ लेकर चली गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। यहां इसी इलाके में रिहाइश पजीर मोहम्मद हुसैन अपने अहले खाना के हमराह इसी महल्ले में अपनी जिंदगी के शब रोज बिता रहा है। और मेहनत मजदूरी जिसका पेशा है। नाजरीन, मोहम्मद हुसैन बेचारा गुज़िश्ता दिनों जिस कर्ब व आलाम से गुजरा, खुदा किसी दुश्मन को उस घड़ी से कभी हमकनार न होने दे। आप अंदाजा कीजिए कि इस घर की एक 7-8 साला मासूम बच्ची हंसती मुस्कुराती इस घर से गई हो और वापस लौट कर ना आए, तो इस घराने का अहवाल और क्या होगा। आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। मोहम्मद हुसैन की स्कूल में पढ़ने वाली यह कमसिन बच्ची महनूर रोजाना मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे स्कूल जाती और सेपहर स्कूल से घर की जानिब वापस लौटती। नाजरीन, इसी तरह इस सुबह का आगाज हो गया। स्कूल की छुट्टी के बाद महनूर अपनी दोस्त के हमराह इसी तरह अपने घर की जानिब रवाना हो गई। और इसी तरह दरमियान में एक औरत आकर हायल हो गई। उसने नहीं मालूम क्या कुछ इन बच्चियों से कहा कि लम्हों में महनूर का बैग उस बच्ची को थमाया जाने लगा। और देखते ही देखते इस औरत ने इस मासूम बच्ची का हाथ थामा और दूसरी जानिब रवाना हो गई। और ये बच्ची इसी तरह 2 बैग उठाए महनूर के घर की जानिब आती दिखाई दी। पैगाम सुनकर हैरानी और परेशानी का बढ़ जाना लाजमी अमर था। इस बच्ची से यही मालूम किया जा रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी। ये खबर इन घर वालों पर कयामत के मानिंद टूट पड़ी। नाजरीन, यहां तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी जानिब
सड़क को अबूर करते हुए ये इस जानिब आकर रुक गई। रहीम यार खां की जानिब जाती हुई बस में इस मासूम के साथ ये औरत सवार हो गई। नाजरीन, मासूम बच्ची को तमाम इलाके में तलाश करने के बाद औलाद के लिए अहले खाना के दिल में मौजूद हसरतें सूखे हुए फूलों की मानिंद हवाओं के दोष पर इधर से उधर बिखरने लगी। पास किसी ने वो मोहल्ले में इधर उधर जो लोग गांव से आए हैं, इधर देहातों से आए हैं, किसी को नहीं पता। मोहम्मद हसन को पता चला है? अभी कोई नहीं पता चला। इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी जो पेशा वाराना महारत है हम इंशाल्लाह उसको बुरे कार लाएंगे और इंशाल्लाह बच्ची को ढूंढते हैं। आप छली रखें, इंशाल्लाह पता करें अपने अजीज़ों को जो आपके करीबी घर हैं उनमें फ़ोन करें, उनको कहें कि बच्ची कहीं खेलती खिलाती है, आपकी तरफ तो नहीं आ गई। हाँ, वो आप बता रहे थे ना, वो कह रही थी कि मैं उसकी मामा की फ्रेंड हूँ तो मैं उसको छोड़ आती हूँ। अभी आप ज़रा चेक कराएं, उनको भेजें, देखें ज़रा, उसकी मामा से बात करें, उसकी सिस्टरों से बात करें, बताएं, पूछे गई। ठीक है जी, आप भी अपने ये मोहल्ले वाले कहीं नहीं आपने भाई। कौन सी बच्ची आपका बैग लेके आई थी उसका मानूर का? ये वाली? आपको किसने बैग दिया? सर गोग आ जाना, आ जाना। बेटा क्या हुआ था? क्या? अच्छा, तो ये उसका बैग है? अच्छा बेटा, तो उस तरफ को कैमरे हैं स्कूल में निकलते वक्त कोई दुकान? इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। पुलिस स्टेशन में गुमशुदा बच्ची के वालिदैन, जिन्हें खास तौर से यहां बुलवाया गया। कानून के एहलकार बार बार एक ही बात मालूम कर रहे थे कि किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर कोई शक हो तो बयान किया जाए।
इसके बाद पहली इत्तलाई रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाने लगी। हर चेहरा खौफ और वसवसों का शिकार दिखाई दे रहा था। नाजरीन, औलाद वाले इन मामलात को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि औलादों का तहफ्फुज इस दुनिया में किस कदर कठिन काम है। बहरहाल यहां मौजूद नाजरीन, बाहर से मिलने वाली इत्तलात और एफआईआर में दर्ज तमाम तर मालूमात को यकजा किया जा रहा था। वक्त गुजरता चला गया और माँ बाप के दिल की उम्मीदें मांद पड़ने लगीं। खुदा ना खास्ता किसी घर में ऐसा हो जाए तो मौत के सन्नाटे मंडलाने लगते हैं। खुदावंदा हर घर को ऐसे मसाइल और परेशानियों से हमेशा महफूज रखना। और नाजरीन, दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को मिलने वाली टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर रवानगी का पैगाम दे दिया। और नाजरीन, इसके बाद कानून के एहलकार एक ऐसी मंजिल की जानिब जा रहे थे कि जो मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए आखिरकार ये इस इलाके में आ पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद मिलने वाली इत्तलात की एक बार फिर तस्दीक की जाने लगी। इस दरवाजे के सामने पहुंचने के बाद ये सब रुक गए। दरवाजा बजाया जाने लगा और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। दरवाजा खोलो। कलसूमी भी किथे क्या लगा रहे? किथे कलसूम? हैं? कलसूम किथे? किथे? घर के थे? आप बताओ ना। क्या है? कलसूम कौन है? तू कौन है? और आखिरकार होने वाली इस पूरी कार्रवाई में कुलसूम नामी इस खातून को अपने हमराह ले चले कानून के एहलकार। आराम ना खलो वो। इसको बिठा दे इसको। कल सुबह भी मेरी बात सुने, आप हमारे साथ तावन करोगी तो अच्छी रहोगी। बात करो जोर से, बोलो। मेरा कसूर की है? मैं बड़ा बताऊंगा तुम्हें तुम्हारा कसूर। कोई पता तो लगे ना कि इस वजह तू जड़ा है प्यो पकड़े। मुझे बताओ मानूर फातिमा किधर है? मैनू कोई पता नहीं है। मैं बताऊं फिर तुम्हें? मैनू कोई पता ही नहीं था ना। कल किधर थी तुम? मैं अपने घर सी। ये तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है ना? मैं अपने घर से, मैंने कोई पता नहीं था ना को जगह। मैं जब फिर बताऊंगा ना तुम्हें। तुझे पकड़िया क्यों है? मैं तेन दसदा क्यों पकड़ा है। कोई कसूर तो दसो ना। मुझे बताओ बच्ची किधर है? मैनू नहीं पता है। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई पता नहीं मैनू। मैंने कुर्सी तुम्हें किस लिए दी है?
कोई कसूर कोई तुम्हें वजह तो शर्म नहीं दसो आई तो उसका सही जिगर मैंने को जड़ा तुम मेरा ले की गई हो? कसूर है पिया। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात है? कोई पता नहीं लगा इसके। कोई पता बताओ। नहीं मैंने नाजरीन, जब इस कुलसूम नामी खातून से गुफ्तगू का आगाज किया गया तो एक मोड़ पर एसएचओ खुद ये सोचने लगा कि शायद उससे कहीं कोताही न हो गई हो कि मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कहीं ये किसी गैर मुतल्लका खातून को तो नहीं ले आया, क्योंकि इस खातून की अय्यारी और चालाकी की बातों ने हर एक को मुश्किलों में डाल दिया। जो नंबर मैंने आपको बताया वो आपका है ना? हाँ जी अपना है। तो फिर सारा कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है आपका। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? मुझे नहीं पता किधर है वो? मैनू की पता है कि मेरे पर सारे मार जावे नगा। कौन मर जाए? वो बच्ची मार जावे मेरे पर, माँ प्यो मार जावे। मैनू की हाँ पता। ये बात है, ये बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे। और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सच आश्कार होना शुरू हो गया। उसके जानती हो तुम माँ बाप को? जानती हूँ। कौन है वो? क्या वो- लगते हैं तुम्हारे? और रिश्तेदार है। क्या नाम है उसके वालिद का? मम्मा सैन है नाम। हाँ बताओ मुझे, बच्ची किधर है? लगाओ इसके। अब ये सारी समझ आ गई है मुझे। मैं आके मैंने पानी पिला। पानी लाओ। नाजरीन, ये खातून हर बात पर इनकार करते करते आखिरकार खुद अपने दाम में फंस गई। हाँ पानी पियो और सच बताओ। ये देखिए समझ गया हूं। क्यों डर रही हो? क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। सच बता दो, सच बता दो, अच्छी रहोगी। कोई पता नहीं मैनू। सच बता दो, अच्छी रहोगी तुम। सच बताइए भैया। बताए किधर है मानूर फातिमा बच्ची? रहीम यार खान। है? रहीम यार खान। हाँ गुड। किस जगह रहीम यार खान? उथे मन के सौदा बनाया सी। हाँ सौदा बनाया है। हाँ उठाया क्यों है उसको तुमने? वो साड़ी कोई दुश्मनी आई पई। आपकी- दो चार दिन मैं ओदी तलाश च रही हां। अच्छा वो आपकी मैंने नहीं दुश्मनी जड़ा थी है। और 2-4 दिन आप उसकी रैकी करती रही हो? जी। अच्छा हाँ। फिर मैंने मौका मिल गया है। अच्छा मौका हाँ। मिला। हाँ मौका मिल गया तो मैं उन लाए के वक गई। आप उनके पास गई उनके वालिदा हाँ के जी पास? उधर गई सी। अफसोस किया था? जी हम सोच वन कीता सी। अच्छा माफ कर दे मैनू, मेरे को बच्ची गलती बरा- हो मार गई तो नहीं है। दिया उसको? मेरे को गलती हो मुझे गई, ये माफ बता कर दो, दियो। मुझे ये बता दो, मार तो नहीं दिया उसको? खाती हो? माफ कर दियो। छोड़ो इसको, लगाओ जालिम है कर ये दियो। औरत। उसको मार तो नहीं दिया? नहीं कोई नहीं। किधर है वो? रहीम यार हाँ उथे छोड़ा इसे। अच्छा रहीम यार खान छोड़ के फिर कहाँ आई हो? मोड़ी न पीछे आ गए अपने रिश्तेदारों दे। अच्छा इथे अफसोस करन वास्ते। नहीं इनके पास आके रिश्तेदारों के पास? जी जी अफसोस करन वास्ते। अच्छा अफसोस करने ताकि इनको शक ना पड़े कि आपने जी, काम जी। किया है। अच्छा जी हाँ। फिर? ते मोरा अपने घर पे जान लगे से ते पुलिस ने पकड़ ली। और आखिरकार कुदरत का करिश्मा देखिए कि मुलजिमा ने इसी तरह ये भी बराबर बयान बात कर क्यों? दिया कि आज बच्ची ही इसके पापास है? इसका हाँ जी। सगा बच्ची भाई को और लेके जाना ये है? उस हाँ जी। बच्ची को सीधी बात लेकर करो। कोट हाँ मिठन जी, पर हाँ जी, जाने हाँ वाले जी। थे। अभी भी हाँ ये जी, बात कर रही थी। बच्ची ने लेके जा रही है। कितने बजे? सुबह 5 बजे जा रहे हैं। 5 बजे का है? हाँ जी। अभी हमारे पास टाइम है, अभी चले, अभी करें नफरी तैयार करें, अभी निकलते। औरत को बुलाए। देख लेना अगर तुमने गलत बात की तो तुम याद रखो तुम जिम्मेदार होगी। नफरी तैयार करो फौरी तौर पे, गाड़ी में बिठाओ, मैं रहीम यार खान जा रहा हूँ, मैं ड्यूटी साहब से बात कर लूँ। आप निकले फौरी। ये ले फोन अपने पास रखना है, जैसे ही फोन आए मेरी इजाजत बगैर इसको सुनने नहीं देना, ठीक है? और अभी हम रहीम यार खान जा रहे हैं, नफरी तैयार हो रही है, हम रहीम यार खान जा रहे हैं। मुझे बच्ची बरामद कराओ फिर बात करूंगा। बच्ची पहले बच्ची बरामद कराओ, बच्ची बरामद कराओ, इसको बिठाओ। वो उसका बाप जो रो रहा है, उसकी माँ जो 3 दिन से रो रही है, वो मैं तुम्हें करता हूँ। पहले बच्ची बरामद करवाओ, इसको बिठाओ उधर, अभी चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे इस मोड़ पर, और ये सब रहीम यार खान की जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगे।
नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं वो जराइम पेशा अनासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं। वारदात के फ़ौरन बाद कानून के एहलकार उन जराइम पेशा अनासर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं और फिर हमारे और आपकी मदद के बग़ैर कानून के एहलकार शायद अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। हमें और आपको मिलकर कानून की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। याद रखिए, मदद से परवरदिगार आलम बहुत खुश होता है। रात के आधे से भी ज़ायद गुजर जाने के साथ साथ ये इस बस स्टॉप की जानिब खामोशी से आकर रुक गई। चारों जानिब का जायजा लिया जाता रहा। इसके बाद इस खातून के पास से बरामद होने वाले मोबाइल फोन पर वो नंबर डायल किया जाने लगा। कि जिसे इसके भाई ने उठा लिया। नाजरीन, कानून के एहलकारों ने पूरा मंजर अपनी निगाहों में बसाते हुए इस कार्रवाई का आगाज कर दिया। और नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह के इस बच्ची को इसी तरह जिंदा और सलामत बरामद कर लिया गया। यही कर रहे थे सारा। ओके,
नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।